हे एवरीवन। जय हिंद, जय श्री महाकाल। सभी को वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी लोग यूपीएसआई की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन सभी को पता होगा, आज है 1 फरवरी 2026 और आज था आरडब्ल्यूए पर फरवरी का पहला यूपीएसआई का मॉक। आप सभी ने अपना मॉक सबमिट कर दिया होगा, मैंने भी अपना मॉक सबमिट कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं आज के मॉक के बारे में। मॉक के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आप सभी को पता है अब एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम हमारे पास बचा है। मैक्सिमम 45 डेज़ बचे हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो क्या है कि लास्ट डेज़ में ना एक तो हेजिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिजिट की वजह से ना कंसंट्रेशन प्रॉपर हो नहीं पाता, और जो माइंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी सी हमारी कम होने लगती है, अच्छे से लर्न नहीं हो पाता, चीज़ें याद नहीं रह पाती। और अब लास्ट डेज में मॉक में स्कोर अपना कैसे बढ़ाए, तो देखिए उसके लिए मैंने एक चीज़ जो है वो मैं पिछले दो दो हफ्ते से मैं जो था मैं उस चीज़ पे काम कर रही थी। मुझे लगा कि मैं पहले एक बार अपना देखती हूँ करके कि ये चीज़ें वर्क करती है या नहीं, उसके बाद मैं किसी को बोलूँगी। तो देखिए, मैं आज आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगी जिससे कि आपका मॉक में स्कोर भी बढ़ेगा, और आप सब एक हफ्ता उस चीज़ को अप्लाई करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा आपका मॉक में स्कोर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो चलिए बात करते हैं आज के मॉक के बारे में। आज के मॉक का जो लेवल था वो मुझे पिछले वाले मॉक के लेवल से तो इजी ही लगा था। आज का मॉक जो था वो बिल्कुल एकदम एग्जाम ओरिएंटेड मॉक था, और उसका लेवल भी पिछले वाले लेवल से जो था वो थोड़ा सा इजी ही था। आज ज़्यादातर जो भी लोग अपनी कंटिन्यूटी के साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी जो रेगुलरिटी फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, तो उनका आज 101% जो था वो मॉक में स्कोर बढ़ा होगा, बिल्कुल बढ़ा होगा। उन लोगों का स्कोर किसी के 8 से 10 मार्क्स बढ़े होंगे, 20 मार्क्स तक भी आज बढ़े होंगे। आज का लेवल जो था एकदम एग्जाम ओरिएंटेड था, उससे ज़्यादा टफ लेवल आज का था नहीं, और इससे तो नीचे लेवल फिर यूपीएसआई का क्या ही जाएगा। इससे नीचे तो मुझे नहीं लगता कि लेवल एसआई का जो था वो जाए। आज के मूक में आप जो है वो सभी के ही मार्क्स बढ़े होंगे। जिन लोगों के भी मार्क्स बढ़े हों वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपना आप सभी लोग जो है वो अपना स्कोर ज़रूर बताइए, आपका कितना मॉक में जो है स्कोर रहा है, और आपका किस सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है, प्लीज़ बताइए। तो चलिए बात करते हैं आज के स्कोर के बारे में। तो देखिए, मैं अपने स्कोर के बारे में बात करूँ, आज जो हिंदी में थे, मेरे हिंदी में मेरे 34 क्वेश्चन ठीक थे और मेरे 6 क्वेश्चन गलत थे। इसके बाद मैं बात करूँ जीएस में मेरे 23 क्वेश्चन ठीक थे और मेरे 17 क्वेश्चन जो थे वो मेरे गलत थे। और मैथ्स में मेरे 34 क्वेश्चन ठीक थे और 6 क्वेश्चन मेरे गलत थे। और रीजनिंग में मेरे 37 क्वेश्चन ठीक थे और मेरे 3 क्वेश्चन गलत थे। तो इस तरह जो है मेरे कुल 128 क्वेश्चन मेरे ठीक थे और 32 क्वेश्चन मेरे गलत थे। तो देखिए, बात करते हैं आज हिंदी की। हिंदी का लेवल जो था, हिंदी का लेवल आज इजी ही था। आज जो थी वो व्याकरण जो थी वो मुझे पहले वाली से ना थोड़ी सी मतलब ऐसी लगी थी। आज साहित्य के तो इतने क्वेश्चन थे नहीं, लिटरेचर इतना था नहीं, जो था वो बहुत ही नॉर्मल सा दे रखा था। एक थी शायद जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी नहीं है, और एक था साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू किया गया था। तो देखिए, इनका लेवल जो था वो मुझे ज़्यादा मतलब साहित्य का लेवल तो मुझे ज़्यादा हार्ड लगा नहीं। बाकी जो व्याकरण के क्वेश्चन का जो लेवल था, जैसे संज्ञा सर्वनाम, जिन भी चीज़ों से एक अव्यय से क्वेश्चन पूछ रखा था, वाच्य से था, इनसे जो थे इनका लेवल मुझे थोड़ा सा अप लगा था। थोड़े से मतलब जो पिछले वाले थे वो थोड़े बेसिक से थे, बल्कि जो व्याकरण के क्वेश्चन आज थे उनका लेवल मुझे थोड़ा सा अप लगा। थोड़े से हार्ड क्वेश्चन थे वो, जिन्हें बनाने में जो थी वो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, ट्रिकी से क्वेश्चन थे थोड़े से। इसके बाद आज हिंदी आराम से 34+ करने लायक तो थी, मेरी भी 34 है, लेकिन जिनकी हिंदी अच्छी थी उन्होंने 35+ भी अपने किए होंगे। 35 करने लायक आज हिंदी आराम से थी। इसके बाद बात करते हैं जीएस के बारे में। जीएस में जो था आज वो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, और पॉलिटी के भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे। बीएनएस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इन्होंने आज दे रखे थे, 3 से 4 क्वेश्चन इन्होंने बीएनएस से दे रखे थे। तो जीएस भी आराम से आज 20+ करने लायक थी, और आप हमेशा अपना स्कोर जो है वो जीएस में 20+ ही लेके चले, इससे नीचे आने की आप बिल्कुल ना सोचें। इसके बाद बात करते हैं मैथ्स। मैथ्स आज ईजी थी। मैथ्स जो थी वो पहले वाले मॉक के कंपैरिजन में तो आज बहुत ईजी मैथ्स थी। मैथ्स आज आराम से, जिनकी मैथ्स अच्छी होगी, जिनका सिलेबस पूरा होगा, प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होगी, उन्होंने 35+ आराम से किए होंगे। मेरा क्या है कि मेरे 4-5 मॉक से मेरे हमेशा 32-33 ऐसे ही मेरे 32-33 क्वेश्चन जो थे वो मेरे बन रहे थे। आज मेरे 34 क्वेश्चन बने हैं, और 6 क्वेश्चन, एक शायद मेरा पिरामिड वाला गलत हो गया होगा, वो मुझे आता नहीं था, और एक मेरे से प्रोबेबिलिटी वो अभी मुझे आती नहीं है अच्छे से, प्राइक था, तो पता नहीं कौन से ठीक हुए उनमें, फिर मैंने ऐसे तुक्का मार के लगा दिया था। तो अभी पता नहीं है मेरे 6 क्वेश्चन कौन से गलत हुए हैं। वो जो मेरे जो छूटे, जो गलत हुए, जो अभी मैंने बताए, वो मुझे आते नहीं थे ठीक से, तो मैंने वे ऐसे ही कर दिए थे, शायद उनमें से ही मेरे गलत हुए होंगे। और रीजनिंग में मेरे
रीजनिंग भी आज काफ़ी इजी थी। रीजनिंग में क्या था, 3 क्वेश्चन जो थे, 2 से 3 क्वेश्चन वो जीएस के दे रखे थे। एक था किसी बुक का नाम पूछ रखा था, वो अमर्त्य सेन की बुक थी, वो तो मुझे याद है, इंडिया कुछ करके थी। और एक क्वेश्चन जो था वो कुछ अध्ययन से था, जैसे कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, इनकी इनकी स्टडी को क्या कहते हैं, इस तरह का था। और एक क्वेश्चन और था शायद, 2 से 3 क्वेश्चन जो थे वो जीएस से पूछ रखे थे। वहाँ पे कुछ लोगों को मिस्टेक हुई होगी, बाकी तो रीजनिंग जो थी वो बहुत इजी रीजनिंग थी। आज वर्बल नॉन वर्बल सब रीजनिंग बहुत इजी थी। आराम से 37 38 करने लायक रीजनिंग आज थी। रीजनिंग आज की मुझे ज़्यादा हार्ड लगी नहीं। तो देखिए, अब बात करते हैं लास्ट टाइम पे आप अपने मॉक में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। तो देखिए, जैसे रीजनिंग में आप जो भी मेरी वीडियोस देखते होंगे सबने नोटिस किया होगा, मेरी रीजनिंग जो है वो पिछले 3 से 4 मॉक से मेरी रीजनिंग आराम से 35+ तो जा ही रही है। चाहे कितनी हार्ड आई या इजी आई, इजी भी आ रही है पर फिर भी मेरी 35+ आराम से जा रही है। जो मेरे 1 2 क्वेश्चन गलत हुए होंगे वो हुए होंगे मेरे, जो जीएस के क्वेश्चन थे शायद वो ही मेरे गलत हो सकते हैं। और या फिर कोई सिली मिस्टेक होगी हो, गलती से टिक करने में गलत हो गई हूँ। देखिए, अगर आप सब भी अपना मॉक में स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2021 के यूपीएसआई के, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, मैं डेली उनमें से 2 प्रैक्टिस सेट उनमें से डेली लगा रही हूँ। 2 प्रैक्टिस सेट, अगर आप, वो मैंने 2 हफ्ते तक लगाए, मैंने रीजनिंग के 2 प्रैक्टिस सेट। आप एक बार 1 हफ्ता ऐसा करके देखिए, चाहे आपने वे लगा रखे हो या नहीं लगा रखे हो। अगर आपने लगा रखे हैं तो आप फिर किसी और कोई और से दो दो प्रैक्टिस सेट जो है रीजनिंग के वो डेली सोल्व कीजिए। अगर नहीं लगा रखे हैं तो आप वे ही 2021 के जो प्रैक्टिस सेट है, एक क्लाइमैक्स एकेडमी करके कुछ चैनल है, वहाँ पे वो जो है 54 शिफ्ट के सारे उन्होंने रीजनिंग के भी और मैथ्स के भी सारे सब्जेक्ट के उन्होंने सब्जेक्ट वाइज जो है वो प्रैक्टिस सेट उन्होंने डाल रखे हैं। जो प्रीवियस ईयर है वो उन्होंने डाल रखे हैं। आप डेली 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए, 2। ट्रस्ट में आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी होगी, आराम से 35+ जाएगी ही जाएगी। जिन लोगों के 32 अभी मार्क्स बन रहे हैं रीजनिंग में, उनकी बहुत ही इजीली 35+ जाएगी। मेरे भी नहीं थे, क्योंकि मेरे भी कम ही मार्क्स आते थे, 35 से तो कम ही आते थे मेरे। और अब मेरे 37 36 38 तक भी मेरे आ रहे हैं। इस तरह के मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जा रहा। जो जा रहे हैं वो सिर्फ जीएस के जा रहे हैं। ठीक है, तो जिन भी लोगों को अपना मॉक में स्कोर बढ़ाना है, रीजनिंग जो है वो टॉप स्कोरिंग मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और आप इसे अपना पक्का कर लीजिए। आप अगर किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी रीजनिंग है तो वो एग्जाम में 40/40 करके आएगा, कोई रोक नहीं सकता उसे। अगर आप एक बार ये तरीका जो मैंने बताया आप इसको अप्लाई करके देखिए, 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक, आराम से आपकी रीजनिंग 37+ जाएगी ही जाएगी। 36 से भी आपके ज़्यादा ही मार्क्स होंगे। आप एक बार प्रीवियस ईयर लगा के देखिए 2 हफ्ते तक। दूसरी बात, अब आते हैं जीएस पे। ये भी सब्जेक्ट बहुत से लोगों का वीक है। तो जीएस के लिए क्या है, मैं जीएस में बहुत ज़्यादा मेहनत मैं बिल्कुल नहीं कर रही। मैं अपनी पॉलिटी रिवाइज कर रही हूँ जितनी भी है, और मूल विधि में जो इम्पोर्टेंट एक्ट है मैं सिर्फ वो कर रही हूँ। बाकी मूल विधि भी अभी मेरी इतनी अच्छे से कवर है नहीं। अब जो भी टाइम बच रहा है मैं उसमें सिर्फ मूल विधि में जो है वो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ूंगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी। 3 4 मेजर एक्ट जो भी हैं महिलाओं और बच्चों से संबंधित है, तो छोटे छोटे एक्ट है। जो भी बड़े बड़े एक्ट है वो भी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी। तो इन आप भी जीएस के चक्कर में ज़्यादा मत घुसिए। अपनी मैथ्स रीजनिंग हिंदी इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और इन्हें स्ट्रोंग रखिए अपने। आपका स्कोर 101% बढ़ेगा। और जीएस का वहाँ कुछ नहीं पता, वहाँ से क्या आए क्या ना आए। जबकि मैथ्स हिंदी और रीजनिंग इन तीनों में जो हम पढ़ेंगे वो आना ही आना है। इसी टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं, इसी टाइप से मैथ्स के जो भी हैं, इन टाइप से बाहर तो कहीं अलग से जाना नहीं, इसी टाइप से आने हैं। तो अपनी मैथ्स हिंदी और रीजनिंग, हिंदी में क्या है, हिंदी में हमेशा अपनी व्याकरण सबने पढ़ रखी है, व्याकरण सब कर लेंगे। हिंदी में अपने साहित्य और शब्दावली पे ज़्यादा फोकस करिए, तत्सम तद्भव पर्यायवाची इन चीज़ों पे फोकस करें। जो भी ये इन चीज़ों पे फोकस करेगा उसका 101% गारंटी के साथ मॉक में स्कोर बढ़ेगा। कोई भी उसका स्कोर बढ़ने से रोक नहीं सकता। तो बात करते हैं आज। तो आज जो था, आज मेरे 128 क्वेश्चन ठीक ठीक थे और मेरे 32 क्वेश्चन गलत थे। और मेरा जो स्कोर बना था वो था मेरा 320। 400 में से मेरे 320 स्कोर जो था वो मेरा बना था। और देखिए आप सबका कितना स्कोर बना, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।